हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिवाली का त्यौहार आने वाला है। हम सभी अपने घर को सजाते हैं और साफ करते हैं। दिवाली सीरीज में दिवाली प्लानिंग और किचन क्लीनिंग ये 2 वीडियो तो आपने देख लिए। आज इस वीडियो में मैं क्लीन करने वाली हूँ बेडरूम। तो बेडरूम में सबसे इम्पोर्टेंट है वार्डरोब, और वार्डरोब की शुरुआत की मैंने ऊपर वाले लॉफ्ट से। लॉफ्ट क्लीन करने से पहले उसमें से सारा सामान निकाल रही हूँ। अब लॉफ्ट को वैक्यूम क्लीनर की मदद से अच्छी तरीके से क्लीन करना है। लॉफ्ट को हम साल में एक बार ही क्लीन करते हैं, तो याद रखें जब भी क्लीन करें तब अच्छे से क्लीन करना, फिर साल भर उसे हाथ नहीं लगेगा। जो चीज़ें काम की नहीं वो साल भर हम लॉफ्ट में डालते रहते हैं, कुछ उसका बाद में यूज़ आ जाएगा। इसीलिए अभी क्लीनिंग के टाइम पे हम वो सारी चीज़ें बाहर निकाल ही रहे हैं। अब हमें उसमें देखना है कि कौन सी चीज़ ज़रूरत की है और कौन सी नहीं। जो चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं होगी उसको डिस्कार्ड करें, नहीं तो किसी ज़रूरतमंद को दे दे। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें लॉफ्ट में रखी होती है उसको अच्छे से पोंछ कर उनको फिर से लॉफ्ट में रख दो। इस वाले लॉफ्ट में हमारी सारी ट्रैवलिंग बैग्स रहती है। उसके बाद अब हमें लॉफ्ट के डोर को बाहर से क्लीन करना है। तो उसके लिए मैंने इस स्प्रे बॉटल में वाटर विनेगर का सोल्यूशन और 4-5 ड्रॉप्स डिशवॉश लिक्विड डाला है। इसको स्प्रे कर कर मैं इन लॉफ्ट को अच्छे से कपड़े से पोंछ रही हूँ। क्लीनिंग के लिए सबसे बेस्ट है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी कारण पानी के दाग भी नहीं पड़ते। उसके बाद घर के सारे मकड़ियों के जाले निकालने हैं। उसके बाद हमें क्लीन करना है वार्डरोब। वार्डरोब का एक सेक्शन हमें एक टाइम पर क्लीन करना है। सब कुछ एक साथ बाहर निकाल दिया तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए ये मेरा वार्डरोब का एक लंबा सा सेक्शन है जिसको मैं खाली कर रही हूँ। सब खाली होने के बाद अभी वाटर विनेगर स्प्रे कर कर इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। वार्डरोब के अंदर ज़्यादा धूल तो नहीं होती, इसलिए हम उसको गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। अगर आपकी वार्डरोब में ज़्यादा धूल होगी तो पहले उसको वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करो, नहीं तो डस्टर से पहले वो धूल निकाल दो। उसके बाद अब बारी आती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें से डिक्लटर की हुई है। इस बॉक्स में मेरी सारी साड़ियाँ होती है। ये सब बहुत रेयर यूज़ होती है, इसलिए मैंने इन सब को प्लास्टिक या कपड़े की थैली में बंद किया है ताकि उन पर धूल ना जमे। उसके बाद इस डब्बे में कुछ पुराने कपड़े हैं। अब बारी आती है वार्डरोब के इस बड़े सेक्शन को क्लीन करने की। तो इसमें सारे मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं, जो मैं कितनी बार भी ऑर्गेनाइज करूं वो फिर से अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ के लिए मैंने 2 ऑर्गेनाइजर्स बनाए हैं। तो पहले मैंने इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स ऑर्डर किए थे, जिनको बस बाहर से कपड़ा है और अंदर कार्डबोर्ड है, और उस कार्डबोर्ड की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। और घर पे मुझे चाहिए उसी साइज़ का हार्ड कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइजर बना दिया, और उस पर मैंने एक सस्ता अच्छा सा वॉलपेपर चिपका दिया है। सब कुछ खाली करने के बाद वार्डरोब को मैं वाटर विनेगर स्प्रे कर कर उसको अच्छे से पोंछ दूंगी। इस सोल्यूशन में मैंने इसेंस की जगह रोज़ फ्रेग्रेंस वाला लाइजॉल डाला है। जब भी स्प्रे करती हूँ उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब जो ये सारे कपड़े हैं इनको फोल्ड करके इनको अच्छे से सॉर्ट आउट कर देती हूँ। ट्रेडिशनल कपड़े एक तरफ, गरम कपड़े एक तरफ, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स अलग अलग। और हाँ, ये सॉर्टिंग मैंने कपड़ों के हिसाब से तो की ही है और यूज़ के हिसाब से भी की है। जो कपड़े कम यूज़ होते हैं उनको मैंने नीचे डाला है, और जो ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको ऊपर रखा है।
फाइनली सारे कपड़े फोल्ड हो गए हैं। अब सबको वार्डरूम में अच्छे तरीके से रख देती हूँ। नीचे वाले सेक्शन में जो कपड़े कम यूज़ होते हैं वो रखे हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल वेयर। इसके बाद ऊपर ये ऑर्गेनाइजर रख रही हूँ। आप देख सकते हो इस घर पर बनाए हुए ऑर्गेनाइजर में कितने कपड़े आ रहे हैं। इनमें मैंने जो डेली ऑफिस के लिए कपड़े लगते हैं वो रखे हैं। उसके बाद जो डेली पहनने के कपड़े इस छोटे वाले बॉक्स में रख रही हूँ। अब बारी आती है सबसे नीचे वाले सेक्शन की। तो इस सेक्शन में मैं अव्यन के जो एक्स्ट्रा डायपर्स होते हैं वो रखती हूँ और थोड़ा बहुत घर का सामान। बॉक्स खाली होने के बाद उसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और अब सारा सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। आज दिन भर से बारिश हो रही है, मौसम बड़ा ही अच्छा है और इतने अच्छे मौसम में एक चाय ब्रेक तो बनता ही है। तो मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि ढोकला बनाओ, तो यहाँ पर मैंने ढोकले का बैटर बना के उसको ओवन में रख दिया है और मैं फिर से अपने काम पे आ गई हूँ। तो वार्डरोब की इस साइड में मेरा और मेरे बेटे का सामान है। पहले तो सारे सामान को हमें खाली करना है। ये जो ग्रे कलर का बॉक्स है इसको भी मैंने घर पे ही बनाया है और इस बॉक्स में मैं मेरी सारी पर्स रखती हूँ। उसके बाद इस दूसरे बॉक्स में अव्यन के बहुत सारे कपड़े थे जो कि उसको छोटे हो रहे हैं, तो वो किसी को देने के लिए यहाँ पे मैंने रखा था। यहाँ पर तो कोई मुझे ज़रूरतमंद दिखा नहीं, इसलिए गांव जाकर गांव में दे दूंगी। सब सॉर्टिंग होने के बाद जो काम के नहीं है उनको लॉफ्ट में रख रही हूँ और इस बैग में मैं सारी कैरी बैग्स रखती हूँ जो कि अव्यन के कपड़ों के लिए काम आती है और कुछ उसके वेस्ट डायपर के काम में आती है। और ये है अभी अव्यन के डेली वेयर्स, सबको सॉर्ट आउट करना है। इनमें बहुत सारे कपड़े हैं जो अभी अव्यन को होते नहीं। पहले सारा वार्डरोब क्लीन कर कर रख रही हूँ। जब तक कपड़े अच्छे से सॉर्ट आउट करती हूँ तब तक ये सूख जाएगा। ये सारा कपड़ों का ठिकारा ये मैं बैठ के सॉर्ट आउट करूँगी। खड़े रह रह कर पैर दर्द कर रहे हैं, तो इसलिए बैठने के लिए मैंने एक टेबल लिया। जो काम बैठकर कर सकते हो वो ज़रूर बैठकर करना चाहिए। अव्यन को गिफ्ट में कुछ कपड़े बहुत ज़्यादा बड़े मिले थे, इसलिए उनको एक कैरी बैग में पैक करके रख रही हूँ क्योंकि वो उसको 1-2 साल बाद लगेंगे। प्लास्टिक में रख रही हूँ ताकि धूल ना लगे। अब बारी आती है सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन की, जो कि मेरा है। बहुत ज़्यादा बिखरा था। यहाँ पर भी वाटर विनेगर स्प्रे कर कर इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इस ऊपर वाले रॉड पे बहुत ज़्यादा धूल बैठी थी।
मैं ढोकला और तेल बना के गई थी। इसके साथ मेरे हस्बैंड ने मस्त गर्मा गर्म चाय बनाई है। खा पीकर फिर से मैं काम पे बैठ गई हूँ। जो भी सारे कपड़े थे उनको मैंने अच्छे से सॉर्ट आउट किया और उनको फोल्ड करके कैटेगरी वाइज उन सबको रख रही हूँ। इस दिवाली से मैंने तय किया है कि मैं हमेशा के लिए मेरे वार्डरोब को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखूँ। कुछ चीज़ें हमें बाद में रियलाइज़ होती है और उस पर रिग्रेट ना करके हमें आगे सुधारनों पे ध्यान देना है। पहले हम इस घर में आने के बाद कुछ दिन सब सामान समेटने में गया। उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी और अवयन होने के बाद 1 साल तो मैंने बस उसकी तरफ ही ध्यान दिया। इन बाकी चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा सोचा ही नहीं। पर अब से सोचा है कि वार्डरोब हमेशा ऑर्गेनाइज ही रखूँगी। उसके लिए ये क्लीनिंग करते टाइम मैंने बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं। कुछ ऑर्गेनाइजर्स मुझे इस साइड के लिए भी बनाने हैं। दिवाली होते ही वो प्रोजेक्ट में स्टार्ट कर दूँगी। घर में हर चीज़ ऑर्गेनाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये केवल समय और ऊर्जा नहीं बचाता बल्कि तनाव को भी कम करता है। सब चीज़ें घर में सही जगह होगी तो काम में आसानी होती है और इससे घर की सुंदरता भी बनी रहती है। अब बारी आती है इस नीचे वाले सेक्शन की। इसको मैंने ऑर्गेनाइज करने के लिए कपड़े के बैग्स लिए हैं और सबसे पहले तो ये बॉक्स में पहले क्लीन कर देती हूँ। जब तक कपड़े ऑर्गेनाइज करूँगी तब तक ये सूख जाएगा। इन कपड़ों के बॉक्स में मैं वही कपड़े रखती हूँ जो मुझे डेली के लिए यूज़ ना हो। तो एक इस बैग में सारे टॉवेल्स, चुन्नियाँ और एक्स्ट्रा के कुछ कपड़े हैं। दूसरी वाली बैग में सारे ट्रेडिशनल कुर्तीज़ है और तीसरे बैग में सारे वेस्टर्न गाउन्स है। और ये कुछ मेरे स्वेटशर्ट्स है। अब इसके बाद आता है सबसे नीचे वाला सेक्शन। ये पहले ही मेरे मम्मी ने ऑर्गेनाइज करके दिया था। ये मेरे मम्मी की ही आदत है जो हर एक कपड़े को वो प्लास्टिक बैग में रखती है और मेरे हर साड़ी में उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर डाल के दिए हैं ताकि साड़ी बहुत दिनों तक अच्छी रहे। पर लास्ट टाइम इस बॉक्स को क्लीन नहीं किया था इसलिए फिर से मुझे ये सब निकालना पड़ा। अब बस क्लीन करके उसको अच्छे से पोंछ के फिर सब कुछ सामान रख दूंगी। फाइनली ये वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो गया है। मैं आपको शॉर्ट में मेरा ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन दिखा रही हूँ। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। मुझे आपके साथ ये शेयर करने में खुशी होगी। वार्डरोब के बाद अब बारी है ड्रेसिंग टेबल की। ये भी बहुत अनऑर्गेनाइज है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो फेंकनी है। सबसे पहले तो सब सामान खाली कर कर इसको पहले क्लीन करना पड़ेगा। इस पर मैं वाटर विनेगर स्प्रे कर कर अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। बाकी वार्डरोब से ये कुछ ज़्यादा ही गंदा हुआ था क्योंकि इसको डेली हाथ लगता है और इस सेक्शन में ऑयल बॉटल होने के कारण ये बहुत चिपचिपा होता है। इसलिए यहाँ पर मैं प्लास्टिक के लाइनर डाल रही हूँ। इस बॉक्स में भी मैं ये प्लास्टिक के लाइनर डाल रही हूँ। इस बॉक्स में मेरे सारे सीरम, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर रहते हैं। दूसरे इस बॉक्स में सारे ऑयल बॉटल रहते हैं।
ये सामान समेटने का तो कुछ नाम ही नहीं ले रहा है, सारा बिखरा जा रहा है। अब सारे बॉक्स में ये लाइनर डाल रही हूँ। ऐसा लगा सब हो गया है, पर ये सामान तो मैं भूल ही गई थी। अब ये नीचे वाले ड्रावर्स, सामान ऑर्गेनाइज करते करते थक गई हूँ मैं, पर मेरे टाइमलाइन में आज बेडरूम क्लीन करना ही था। सो अब इतना किया तो ये भी हो जाएगा। आप घर को क्लीन करते टाइम कुछ गाने लगा सकते हो, नहीं तो कोई मूवी, नहीं तो यूट्यूब पे कोई पॉडकास्ट वगैरह, या अच्छा लगे तो मेरा वीडियो भी सुन सकते हो। मैं तो ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि मेरा मोबाइल ट्राइपॉड पर लगे शूटिंग कर रहा है। पर हाँ, आजकल मैं डेली खाना बनाते टाइम सोनी सब पे जो नया रामायण आया है वो देख रही हूँ। आप एक बार ज़रूर चेक करना, बहुत ही सुंदर बनाया है। अभी तो मुझे काम करते टाइम 10 बार वीडियो ऑन ऑफ करना पड़ता है। सारे ड्रावर्स खाली होने के बाद मैं इनको वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर रही हूँ। वैक्यूम क्लीनर से ड्रावर्स तो बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। वैक्यूम के बाद इनको गीले कपड़े से एक बार पोंछ भी दूंगी, ताकि थोड़ी बहुत कुछ धूल रही होगी वो भी निकल जाएगी। अब इस सारे सामान को कैटेगरी वाइज सॉर्ट करना है। इन सारे ड्रावर्स में भी मैं लाइनर लगा रही हूँ। मैंने बाहर से जो लाइनर लाए थे वो ख़त्म हो गए, तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर की प्लास्टिक के बैग को यूज़ किया है। यहाँ पर मैं आशीर्वाद आटे की जो थैली होती है उसको मैं लाइनर की तरह यूज़ कर रही हूँ। ये आइसक्रीम के कुछ बॉक्स थे मेरे पास, मैंने इनका यूज़ चूड़ियाँ रखने के लिए किया है। अब बस मुझे इन बॉक्स को अच्छे से कलर देना है, नहीं तो वॉलपेपर लगाना है कि ये और भी सुंदर दिखे। घर में हर चीज़ के लिए स्पेशल ऑर्गेनाइजर लेना आर्थिक रूप से तो महंगा ही है, पर यह पर्यावरण को भी बहुत हानि पहुंचाता है। इसीलिए हमारे पास जो प्लास्टिक पड़ा है हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करना चाहिए। घर में पड़े हुए प्लास्टिक के डिब्बे फेंक कर नए कांच के डिब्बे लाना ये कोई पर्यावरण के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें जितना हो सके उतना हमारे पास की चीज़ों को रीयूज़ करना चाहिए। वार्डरोब तो पूरा क्लीन हो गया है। अब बेडरूम के बाकी फर्नीचर को भी क्लीन कर लेती हूँ, जिसमें कि पहले नंबर पर है ये साइड टेबल। ये साइड टेबल हमारा ऑलमोस्ट खाली ही था, तो इसको बस वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर लेती हूँ। अब बेड के दूसरे साइड का साइड टेबल, इसके पहले ड्रावर्स में अवन की सारे मेडिसिन हैं, तो यहाँ पर मैं सारे मेडिसिन की एक्सपायरी डेट चेक कर रही हूँ। जो मेडिसिन काम की नहीं उनको फेंक रही हूँ। अब बारी आती है इस ड्रावर को क्लीन करने की। इस पर भी मैं वाटर विनेगर स्प्रे कर कर इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ दूंगी। इस ड्रावर में भी मैं एक प्लास्टिक का कागज रख रही हूँ। इस नीचे वाले ड्रॉअर में भी अवन का ही कुछ सामान है, और ऑर्गेनाइज करते करते इतना सारा कूड़ा जम गया। कपड़े तो अलग ही साइड रखे हैं मैंने। सारा फर्नीचर क्लीन होने के बाद अब अप्लायंस क्लीन करूँगी, तो उसमें सबसे पहले मैं ये फ़ैन ले रही हूँ। फ़ैन को क्लीन करने के लिए यहाँ पर मैंने पुरानी पिलो कवर ली है।
जिससे कि सफाई करते करते धूल नीचे ना गिरे। और सच में ये ट्रिक तो बहुत ही अच्छी थी। सब धूल निकालने के बाद इस पर वाटर विनेगर स्प्रे कर इसको अच्छे से पोंछ दूंगी। उसके बाद बेडरूम में मैंने ये 2 शेल्फ बनाए थे, उनको क्लीन करना रह ही गया था, तो यहाँ पर भी मैं सारा सामान निकाल कर इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। सफाई करते करते थक गई थी, इसलिए ये क्लीन करने के लिए मैंने बेबी वाइप से लिए। बेबी वाइप से भी बहुत अच्छे से क्लीन होता है। इस शेल्फ पर ओवन का ही सामान है और इसके नीचे वाला टेबल भी ओवन का डायपर चेंजिंग स्टेशन है। यहाँ पर उसके डायपर, वाइप्स और एक्स्ट्रा के कुछ कपड़े रहते हैं। उसके बाद इस विंडो को भी क्लीन कर लूँगी। तो ये विंडो की जो नेट होती है, इसको कपड़े से साफ करोगे तो सारी धूल बाहर निकलती है, दूसरी जगह बैठती है। इसलिए बेस्ट होगा कि आप इसको वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करें। विंडो के ये जो रेलिंग होते हैं, इनमें भी बहुत कचरा जमता है। तो रेलिंग में जमा हुआ कचरा वैक्यूम क्लीनर बहुत अच्छे से क्लीन करता है। सब धूल निकालने के बाद विंडो को गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ देना है। ये जो विंडो की रेलिंग होती है ना, इसको भी हमें गीले कपड़े से पोंछना चाहिए, क्योंकि जो धूल चिपकी हुई होती है वो वैक्यूम क्लीनर से नहीं निकलती। और अब सबसे लास्ट में ये नीचे का टेबल भी क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद टेबल को हमें नीचे से भी क्लीन करना है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत धूल रहती है और मकड़ियों के जाले रहते हैं। ये फोल्डिंग टेबल है, जब ज़रूरत हो तब ऊपर कर दो, जब ज़रूरत नहीं उसको नीचे कर दो। तो मैंने आयरनिंग के लिए बनाया था। फिलहाल यहाँ पे ओवन का सामान रहता है। बेड के पीछे भी बहुत धूल जमती है, कैसे वैसे करके ये बेड थोड़ा आगे हुआ, इसलिए इसको क्लीन कर रही हूँ। और बेड के नीचे से तो क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलना। जब घर को झाड़ू लगाती हूँ तब थोड़ा बहुत बेड के नीचे से भी लेती हूँ। उसके बाद रूम के सारे लाइट्स, मैंने रूम में फॉल सीलिंग ना कर ऐसे कुछ डेकोरेटिव लैंप्स लगाए हैं, जो कि रूम को बहुत सुंदर बनाते हैं। अगर आपको जानना है कि मैंने इंटीरियर कैसे किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। अच्छे वर्ड्स मिले तो मैं उस पर डिटेल वीडियो लेके आऊँगी। और यहाँ पर अव्यन मेरा काम ख़त्म होने का वेट कर रहा है। वार्डरोब को बाहर की साइड से क्लीन करना तो भूल ही गई थी, तो अभी जल्द से जल्द उसको भी क्लीन कर लेती हूँ। ऐसे फास्ट वाली वीडियो को मैंने 5 टाइम्स फास्ट कर दिया है, जिससे कि वीडियो लंबा ना बने। मेरे जो वार्डरोब के डोर है, इस पर हमने एक्रेलिक यूज़ किया है और एक्रेलिक पे कितनी भी धूल हो बिल्कुल भी दिखती नहीं, और इन्हें क्लीन करना भी बहुत इजी होता है। मैंने इस रूम में सारे सी ब्लू कलर शेड रखे हैं, जो कि बहुत पीसफुल लगते हैं। उसके बाद ये बेड के इस हेडबोर्ड पर भी बहुत धूल जमती है, इसको बार बार क्लीन करना पड़ता है। ये बेडरूम का मेन लाइट, हमने बेडरूम में फॉल सीलिंग नहीं किया है, इसलिए थोड़े से स्टाइलिश लाइट लगाए हैं। ये एकदम सिंपल कर्व एलईडी लाइट है, जिसे हम बेडरूम का मेन लाइट की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद अभी दोनों साइड टेबल को बाहर से क्लीन कर लेती हूँ। पहले मैंने साइड टेबल को बाहर से इसीलिए क्लीन नहीं किया था, दूसरा सामान क्लीन करते टाइम इस पर धूल जमेगी। सारा फर्नीचर तो क्लीन हो गया है। अब सबसे लास्ट में बेडशीट चेंज करनी है। मैट्रेस को वैक्यूम क्लीनर की मदद से क्लीन करना है। इस मैट्रेस प्रोटेक्टर से मैट्रेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। ये हमने वाटरप्रूफ वाली लगाई थी, क्योंकि मुझे छोटा बेबी है। अब वैक्यूम क्लीनर की मदद से इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जो वेट वाले वैक्यूम क्लीनर होते हैं वो तो बहुत ही अच्छे से मैट्रेस को साफ़ करते हैं, पर वो बहुत महंगे हैं। पर मेरा ये जो अगारो का वैक्यूम क्लीनर है, यह भी बहुत अच्छे से साफ़ करता है। थोड़ा कम करता है पर ठीक है।
मैट्रेस कवर को और बेडशीट को हमें धोना है। हमारे यहाँ 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए मैं इनको बाद में धो दूँगी। उसके बाद क्लीन बेडशीट डालनी है। अब आपको ये बेबी वाइप्स की ट्रिक बता रही हूँ। इन बेबी वाइप से हमारे जो लाइट्स के बटन होते हैं या बोर्ड होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन होते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका पेंट वाटरप्रूफ होगा तो ये बहुत अच्छे से उस पर से दाग निकाल देता है। हमारे घर में छोटा बेबी है, उसके हाथ के दाग तो लगते ही है, तो मैं वो सारे इससे क्लीन करती हूँ। आप ये ट्रिक बटन्स क्लीन करने के लिए ज़रूर ट्राई करना और अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद रहते हैं ये पर्दे। सारे पर्दों को हमें अच्छी तरीके से वॉश करना है। अगर आपके पर्दे शाइनी है तो इन्हें शैम्पू के पानी में भिगोए। शैम्पू की पानी से शाइन बरकरार रहती है।